अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली और इस रैली में जौहरान ममदानी। ऐसा कभी हो सकता है दोस्तों कि मुसलमान आगे बढ़े और गोदी मीडिया को तकलीफ ना हो या फिर जलन ना हो? ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी कोई मुसलमान आगे बढ़े और किसी भी चीज में अगर मुसलमान का नाम आ जाए, चाहे वो एप्पल का सीईओ बना हो या फिर कोई मेयर बना हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये गोदी मीडिया जहर ना उगले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अभी जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं वो अंजना ओम कश्यप का है, जिसने जहर उगलते हुए एक बात को बोला है और किस तरीके से आग दिल के अंदर लगी हुई है कि ये मुसलमान आखिर अपने देश के अंदर तो ये शांतिपूर्ण है ही, कामयाब है ही, ना कुछ देने के बाद भी हिंदुस्तान में तो कामयाब होता ही है, लेकिन ये बाहर विदेशों में जाकर के झंडे क्यों गाड़ रहा है? मामला है जौहरान ममदानी का, कि जिसमें वो अमेरिका न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं और मेयर बनने के बाद में जब दिखाई दिया गोदी मीडिया को, वो इस बात के पीछे पड़ गए कि किस तरीके से जौहरान ममदानी ने राम मंदिर को बनवाया गया था तो क्या बयान दिए थे, क्या कहा था, वो इस बात के पीछे लगना शुरू कर दिया। गोदी मीडिया को यह दिखाई नहीं देता, उस वक्त इनकी आंखें बंद हो जाया करती हैं। जिस वक्त राहुल गांधी ये दिखाए कि दूसरे देश की आकर के ब्राजीलियन लड़की यहां पर आकर के उसका 22 मर्तबा वोट को डाला जाता है, तब इनकी आंखें बंद हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में एक ऐसी वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं कि जिसे देखने के बाद में इनकी जहर का और इनके दिलों के अंदर और इनके खून के अंदर कुछ और नहीं, खून नहीं बहता है, इनके नसों के अंदर बहती है नफरत। इस गोदी मीडिया के अंदर जो नसों में बहती है वो नफरत बहा करती है। मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, आप पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद में बहुत सारी मुद्दों पर इसमें बात हुई है। पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा वक्त आपका लगेगा इंशाल्लाह, और वीडियो देख करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो कुछ भी आग उगला जाता है आखिर इसकी वजह क्या है। चैनल पर अगर न्यू आए हैं, आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली और इस रैली में जौहरान ममदानी ने राम मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताया था। 1979 की मेरी पैदाइश है। हमारे बड़े यहीं रहते आ रहे, हम इसी कस्बे के मूल निवासी हैं। निशान लगा गया जी, 3 दिन का टाइम दिया था कि तोड़ फोड़ कर दो इसकी। हम क्यों करेंगे घर खाली? मोदी जी ने बनाया हमारा घर। कुर्सियां खाली पड़ी है। एक है वो ट्रंप, जो लगातार ऐसे ऐसे बयान दिए जाता है जिसकी वजह से खास तौर पर हमारे देश की मीडिया से लेकर खुद नरेंद्र मोदी साहब को उसका नाम लेकर उसकी आलोचना करनी चाहिए। लेकिन जब उसी शहर के अंदर ट्रंप को चित करके जौहरान ममदानी, जिनका सीधा संबंध हमारे देश से है, वो व्यक्ति चुनाव जीतते हैं, न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं, तो हमारे ही देश की मीडिया के पेट में मरोड़ उठती है। मैं पहले ही कह दिया, उन्हें दिक्कत नहीं है कि न्यूयॉर्क का मेयर कौन है, न लेना देना हमारी देश की मीडिया को। जौहरान ममदानी का मसला चल ही रहा है, अपने देश के अंदर भी क्या क्या हो रहा है, मुसलमानों वाला मसला है, तो वहीं नीतीश कुमार, कई दिग्गज नेताओं की रैलियों का क्या हश्र हो रहा है बिहार में, वो भी देखते चलिएगा। जौहरान ममदानी की जीत को लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत बता रहा खास है। वर्ग क्या मुसलमान सीधा नाम लो, जौहरान ममदानी की जीत सीधा नाम मुसलमान लो ना। लेकिन आज हम आपको जौहरान ममदानी का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। इसमें उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर के खिलाफ न्यूयॉर्क शहर की सड़कों पर रैली निकाली थी और इस रैली में जौहरान ममदानी ने राम मंदिर के निर्माण को मुसलमानों के साथ नाइंसाफी बताया था। जौहरान ममदानी खुद को इंडियन मुस्लिम कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी पोस्ट से भरा पड़ा है जिनमें राम मंदिर का विरोध किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जौहरान ममदानी भारत के मुसलमानों को भी खतरे में बताते हैं। देखिए, मैडम ने पूरी कुंडली खोल कर रख दी। अभी ऋषि सुनक होते तो उनके बारे में नहीं है, ठीक है ना, कनाडा के पीएम के बारे में झुके जा रहे थे सारे, फिर बाद में पता लगा क्या हुआ। आप देखिए जेडी वेंस वाले मसले में आप इनसे कोई भी करवाइए, बस वो हिंदू होना चाहिए। अब आते हैं जो जौहरान ममदानी की इन्होंने कुंडली खोली। देखिए, राम मंदिर का जो रास्ता साफ हुआ, आप इस बात को जरा गंभीरता के साथ सुनिए और समझिए क्या कहने जा रहा हूं मैं। राम मंदिर का जो रास्ता साफ हुआ वो सुप्रीम कोर्ट से हुआ। कहां? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दो पक्ष पहुंचे,
किसी भी अदालत में दो पक्ष पहुंचते हैं। फैसला जिसके पक्ष में आता है वो खुश होता है, जिसके पक्ष में नहीं आता वो नाखुश होता है। और संवैधानिक तौर पर, मैं तो पहली बात तो जौहरान ममदानी तो छोड़ दो, मैं अपने ही देश में बोल रहा हूं, अगर राम मंदिर के फैसले से कोई असंतुष्ट है भी तो आलोचना और टिप्पणी करने का अधिकार उसको जाता है। इससे राष्ट्रवाद भारत का विरोधी है यह साबित नहीं होता कहीं से। लेकिन चूंकि राम मंदिर का मसला होगा, जिनका एजेंडा था वो खुद अयोध्या हारे बैठे हैं। सोचिए, अयोध्या की जनता ने जिन लोगों को हरा दिया, उन्हीं बहुत बड़ी बात है मंदिर के नाम पर जौहरान ममदानी को भारत विरोधी घोषित करने में तुले। अगर भारत विरोधी होते तो वो जवाहरलाल नेहरू को अपने पहले ही जीत के फौरन बाद जवाहरलाल नेहरू के एक पूरे कथन को स्पष्ट तौर पर नहीं बताते। ये नहीं सुना होगा, इनको दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि इन्होंने मोदी को ही देश मान लिया है। जो मोदी का आलोचना करेगा वो देश विरोधी, और जो उनकी बहुत खोलकर तारीफ करेगा। और देखिए ना, एक सिंगर, अमेरिकन सिंगर ही है, जब वो तारीफ करती है तो कहा जाता है वो राष्ट्रवादी है। वो राष्ट्रवादी कैसे हो जाएगी? मतलब आप कोर्ट, मैंने बताया ना, कोर्ट में दो पक्ष पहुंचते हैं। कॉमन सेंस। और ये तो राम मंदिर का मसला है, किसी भी पक्ष में देखिए, कहा नहीं जाता हम इस फैसले से खुश नहीं है। जब इस फैसले से खुश नहीं है किसी ने कह दिया, तो वो देश विरोधी कैसे हो जाएगा, भारत विरोधी कैसे हो जाएगा? ये कैसे तय कर लिया अंजनोम कश्यप ने? दरअसल ये मसला सारा का सारा साहिब के इधर उधर घूमता हुआ नजर आता है। देखिए, तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। ये फिजूल की कहानियां बताकर कि वो भारत विरुद्ध, क्या भारत के लिए उन्होंने ये बोला है कि भारत में ये हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, भारत, ऐसे सब शब्द बोले? क्या उस आदमी ने बोला कि बड़ा मैं अपमानित महसूस करता हूं भारतीय होने पर? कभी बोला? किसने बोला था? इसको कहते हैं अपमानित करना भारतीयों को, भारत को। कि एक वक्त था जब भारतीय होने पर शर्म आती थी, किसने कहा था? इसे कहते हैं अपमानित करना। वो नहीं, उस पर बात नहीं करनी हमें। तो जौहरान ममदानी, अगर आप देख रहे हो तो ये इशारा समझो आप, तो खेल साला इनका आका का है। अब आइए अगला सुनिए। सुदर्शन न्यूज का तो आप जानते ही हैं, जागो 8 PM किसको जगाने जा रहे हैं? न्यूयॉर्क की जनता को। न्यूयॉर्क का इस्लामीकरण, लंदन पेरिस के बाद अब न्यूयॉर्क की बारी। यानी लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क, हर जगह अमेरिका में जब वहां की जनता जागती है, सुबह उठती है, तो बकायदा अपने ऑफिस से छुट्टी लेती है कि हम 2-3 घंटे लेट आएंगे। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है, आपको दिन और रात का तो पता होगा, हमारे यहाँ दिन हो रहा होता तो वहां रात होती है। तो जिस वक्त इनके एक कार्यक्रम 8 बजे चलता होगा, वहां सुबह हो रही होती है, वो कहेंगे हम पहले भी कार्यक्रम देखेंगे। वो BBC नहीं देखते, वो और कोई CNN वगैरह कोई सा नहीं देखते, वो अपने यहाँ के न्यूज चैनल नहीं देखते, वो सुदर्शन न्यूज देखते हैं। और देख लीजिए, न्यूयॉर्क का इस्लामीकरण, लंदन पेरिस के बाद अब न्यूयॉर्क की बारी। कर दिया, जबरदस्ती अपने मन से कर दिया, इस्लामीकरण हो गया। मीरा नायर का नाम भी जुड़ा हुआ है, कम से कम इस बात का थोड़ा इतना सा भी रख देना। तो देखिए, जनता इन्हें समझ चुकी है, इनका जिनकी रोजी रोटी ही हिंदू मुसलमान से चलती है, उनसे क्या ही कहे। अब ये दावा क्या किया गया? एक वीडियो थी, हमारे पास भी आई थी, और हमने उसका, क्योंकि हमारी टीम पूरी आप जानते ही हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, कभी कभी गलतियां हमसे भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर खबरें हमारी सफल होकर आती हैं, हम पूरा छान कर पहुंचाते हैं। तो ये वीडियो भी हमारे पास आई थी, जिसमें एक व्यक्ति चढ़ता है, झंडे लगे हुए होते हैं अमेरिका के, उसे उतार फेंकता है। अब उसको इस्लामीकरण से जोड़ना है, उसे जौहरान ममदानी से जोड़ना है, उसे अमेरिका में मुसलमानों की बढ़ती ताकत और उससे जोड़ना है, कैसे अमेरिका बर्बाद हो जाएगा इससे जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, डराना है। तो डराने के दावों में क्या कर दिया? जौहरान ममदानी के मेयर चुने जाने के बाद मुसलमानों ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी झंडे उतार दिए, जबकि दावा क्या सा है? सच्चाई यह है कि यह दावा गलत है। वायरल वीडियो हाल फिलहाल का नहीं, बल्कि यह नवंबर 2023 में फिलिस्तीन के समर्थन में हुए प्रदर्शन का है। फिलिस्तीन के लेकर जो प्रदर्शन हुआ था साल 2023 में नवंबर में, यानी कि हमले के तकरीबन 20-25 दिन बाद, 1 महीने बाद, उस वक्त का है। ठीक है, और इसको अब जाकर प्रसारित किया जा रहा है। जरा यहां क्या हो रहा है, देखिए, ये BBC की रिपोर्ट है। तो जौहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी का मेयर चुनाव जीत लिया। 34 साल के ममदानी 100 साल से भी ज्यादा समय में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले मुसलमान और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर होंगे। जौहरान ममदानी पर उनकी मुस्लिम पहचान को लेकर हमले होते रहे हैं। वे ममदानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इजराइल पर अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहे। मैं फिर बता रहा हूं, कोई भी किसी भी देश का प्रधानमंत्री, अगर मैं ट्रंप की आलोचना करूं तो इसका मतलब नहीं है कि मैं अमेरिका का विरोधी हूं। अगर मैं बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इजराइल के खिलाफ है। किसी देश के राष्ट्र प्रमुख, और खास तौर पर वो देश जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने नेताओं को चुनता है, उन नेताओं का विरोध, उनके बयानों का, उनकी किसी योजना का विरोध करना उनके देश विरोधी होने का सबूत नहीं होता।
लेकिन हमारे देश में तो किया ही ये जाता है कि बस साहेब की आलोचना करोगे तो तुम देश विरोधी हो। अब साहेब कुछ जाकर बोल दें, अपमानित महसूस करते थे और ये होता था, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये बात बोली थी। चलिए अगली खबर दिखाता हूं। आपने पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता इसलिए मुझे कट करना पड़ा, लेकिन आपने जिस तरीके से देखा ये बात हकीकत है। और जो इसके अंदर जो पत्रकार है बता रहे हैं, उन्होंने इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। समझना आपको है, बताना आपको है, क्या समझा क्या नहीं समझा है, लेकिन बहुत कुछ कह दिया कि एक तरफ कोई ये कहे जाकर के वहां पर कि मैं हिंदुस्तान का, मैं भारत का निवासी होने पर शर्मिंदगी महसूस करता हूं, उस पर कोई बात नहीं होती, उस पर कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन जहां दूसरी तरफ मुसलमान कोई जाकर के अगर किसी देश में जाकर के अपनी कामयाबी का, और आपने उसकी मेहनत नहीं देखी, आपने उसका इतना मेहनत मुशक्कत नहीं देखी, कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद में आज इस मकाम पर पहुंचा है, किस कदर मुशक्कत उठाई उस इंसान ने कि जीरो से शुरू किया। तलवे चाटने से अगर होता तो वो पहले ही हो गया होता इंसान। बहरहाल आपने पूरा देख ही लिया है, आपकी क्या राय है, क्या मशवरा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतना जहर आखिर ये क्यों फैलाया करते हैं, ये भी जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बढ़िया ताजी वीडियो के साथ में, बेहतरीन खबर के साथ में, आपके साथ में रिएक्शन देंगे, वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।